केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट पेश हो चुका है। ऐसे में व्यापारियों को क्या कुछ मिला और इसमें आम जनता को क्या कुछ मिला, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए तमाम व्यापारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बजट को लेकर के कितना उत्साह है। बजट में जो महिलाओं की बात अगर की जाए तो महिला बजट में जो अभी महिला सर्टिफिकेट का भी एक बजट निकाला गया है, वो काफ़ी स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा एक सिस्टम निकाला गया है, जिससे महिलाओं को एक अच्छा पहल करने में मिल सकती है। और मैं क्योंकि एक बिज़नेस वुमेन हूँ और मैं सोलर में डील करती हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन की अगर बात करूँ तो मेरे प्रोफेशन में ऐसा कुछ भी मुझे बजट में कुछ नहीं दिखाई दिया, जिससे मैं काफ़ी निराश हूँ। बाकी और सारी चीज़ों को देखा जाए, स्टार्टअप की अगर बात किया जाए तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में हर 10 बंदों पे एक बंदा बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रही है। जी हाँ, नहीं, महिलाओं के लिए ऐसा अगर मैं एक महिला हूँ, किचन से अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो किचन में भी ऐसा कुछ रिलैक्सेशन नहीं हुआ है। बाकी हाँ, महिलाओं के लिए सर्टिफिकेट की एक जो है स्कीम निकाली गई है, वो काफ़ी सराहनीय है। आज टैक्स स्लैब में जो चेंज हुआ है, इससे आम जनता को, व्यापारियों को, उद्योग जगत को, कर्मचारियों को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। टैक्स स्लैब परिवर्तन होने से अधिक लोग टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 140 करोड़ की आबादी में मात्र 6.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात थी, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष था वो ये था कि इतना ज़्यादा टैक्स लोग देना नहीं चाहते थे और देना में दिक्कत आती थी। अब टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, 7 लाख तक की इनकम फ्री हुई है और जो नई स्कीम जो आई है उसमें 0 से 3 तक का 5%, 3 से 6 तक का 10% और 6 से 9 तक का 15%, 9 से ऊपर में 20% है। ये निश्चित रूप से इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ITR देंगे और अपनी इनकम को शो करेंगे। जब ज़्यादा लोग अपनी इनकम को अपने कागज़ों में शो करेंगे तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो बाज़ार में उस पर पैसे का फ्लो बढ़ेगा, उत्पाद ज़्यादा बिकेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और GST भी बढ़ेगी। इससे सभी का लाभ होगा, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन व्यापारी के रूप में हम लोग जो बहुत सी चीज़ों को मांग रहे थे वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। हम लोग ये चाह रहे थे कि ई-कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आए, रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी आए, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना आए, स्वास्थ्य बीमा योजना आए, बाज़ारों के लिए CCTV कैमरे की योजना आए, तो वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। लेकिन कुल मिलाकर के आज का बजट टैक्स स्लैब परिवर्तन होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा। वित्त मंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी ठोस कदम उठाया है, जो आगे के सभी रास्तों को खोल रहा है। निश्चित रूप से आज ये बजट इस दृष्टिकोण से स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है, उनको धन्यवाद देता है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और व्यापारियों और जनता को मजबूत करने के लिए ये काम आज किया है। आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बजट सराहनीय योग्य है। जैसा कि हम सभी व्यापारिक भाइयों को उम्मीद थी कि पहले और आज में अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन पहले और आज के बजट में बहुत अंतर है। एक तो जो 7 लाख तक की इनकम की में जो छूट दी गई है वो सराहनीय है। दूसरा, पैन कार्ड को उन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में कहा है कि आप अपने पहचान पत्र को उस पर दे सकते हैं। तीसरा, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की इनकम, 2 लाख तक का इनकम उन्होंने सेविंग के लिए कहा है, जिस पर 7.5% हम ब्याज देंगे। इस प्रकार अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी के हित में बजट है और एक संतोषजनक और एक अच्छा बजट इसको कहा जा सकता है। युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलने की बात कही गई है कि हम युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलेंगे और किसानों के पक्ष में भी बजट को देखा गया है। तो इस प्रकार से अगर कुल देखा जाए तो बजट संतोषजनक है। हाँ, मीडियम में है, लेकिन ठीक है। मतलब इससे उम्मीद जगी है, जैसा कि अभी इन्होंने टैक्स में कुछ परसेंटेज को लागू किया है कि इतने इनकम से इतने इनकम तक हम ये टैक्स लेंगे। और 7 लाख तक की जो बजट की 7 लाख तक की इनकम की जो बात आई है, जैसे व्यापारी है या काम करने वाला कोई मज़दूर है या नौकरी करने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने उस इनकम को बचाता था
और वह बताता था नहीं कि हम इतना कमा रहे हैं क्योंकि हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब पैसा खुलकर मार्केट पर आएगा और लोग अपने को बताएंगे और उसका लाभ उठाएंगे, असर पड़ेगा। और आने वाले समय पर जो हम अपना टैक्स सेविंग जो फाइल करते हैं उसकी परसेंटेज भी बढ़ेगी, इसलिए बजट अच्छा है। देखिए, हम लोग तो व्यापारी हैं और आम आदमी के लिए तो जो पेंशनभोगी हैं या सैलरीड पर्सन हैं, और व्यापारियों के लिए भी कुछ हद तक जो इन्होंने लास्ट में एकदम वित्त मंत्री जी ने लास्ट में दिया, इनकम टैक्स के स्लैब में जो छूट दी है, ये स्वागत योग्य है। किंतु अगर उसमें व्यापारी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन्होंने जीएसटी से संबंधित स्लैब में कोई भी किसी भी तरह का कोई प्राविधान नया नहीं किया, उसमें कोई चेंज नहीं की, जिसकी सारे व्यापारी आशा कर रहे थे। अब अगर हमारा इनकम टैक्स में मान लिया हम सर अपने इनकम बढ़ी हुई दिखाते भी हैं तो हमारा उतना जीएसटी उधर से चला जाता है, जबकि जीएसटी स्लैब को कम करने की मांग हमेशा व्यापारी करता रहा है। उस पर कोई भी केंद्र सरकार ने कोई भी नया कुछ भी नहीं पेश किया, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक था। बाकी इनका जो लास्ट वो है इनकम टैक्स का है, वो स्वागत योग्य है। तो ये मिला, आप कह सकते हैं कि मिला जुला बजट है, वो पब्लिक को लुभाना भी है और टैक्स भी इकट्ठा करना है, तो वो बहुत अच्छा बजट में नहीं कह सकता इसको। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।